ओके, देखो भाई, आज के इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम सभी से बात करने वाला हूँ BAA सर्टिफिकेट, जो कि ICAI ने निकाला है। ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे इंसाइट्स देने वाला हूँ। बट प्लीज़ भाई, वीडियो हो सकती है 30 मिनट की बन जाए, 35 मिनट की बन जाए, पर इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो ना तुम्हें इस BAA सर्टिफिकेट की रियलिटी बता देगा, और मे बी तुम्हारी जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट 3-4 साल है वो बचा ले भाई, समझ रहे हो। तो तुम्हारे करियर रिलेटेड वीडियो है भाई, वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ तुम्हारा, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस वीडियो में किस बेसिस पे बात करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में मोस्टली बात करूँगा एज ग्रुप के बेसिस पे, 17 साल के लोगों के लिए। ठीक है, ये एक एज ग्रुप होने वाला है। ठीक है, जो कि अभी अपनी शायद 12th ख़त्म करेंगे रिसेंटली, और फिर CA या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को सीख करेंगे उनके करियर के लिए। फिर मैं बात करूँगा 19 से 21 साल के लोगों के लिए, जिनकी मे बी अभी ग्रेजुएशन चल रही है। ठीक है, एंड वो लोग CA इंटर या फाइनल में स्टक हैं। फिर अपन बात करेंगे 22 से लेके 24 साल के लोगों के लिए, जो कि मेरे जैसे लोग हैं। ठीक है, जिनकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, 12th भी हो चुकी है। ठीक है, और मेरा ज़्यादा फोकस इन लोगों के ऊपर रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी बच्चों में सबसे ज़्यादा कम होती है। बट यहाँ पे फिर भी तुम थोड़ा सा चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हो, बट यहाँ पे मेरा फोकस ज़्यादा होगा। तो अगर तुम एक 17-18 साल के बच्चे हो तो तुम्हें वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले भाई, किसी भी टेक्निकल चीज़ में जाने से पहले मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ एक बहुत ही जनरलाइज चीज़ के बारे में, जो कि मैंने 90% इंडियन स्टूडेंट्स में देखी है, कि भाई वो लोग CA इसीलिए करना चाहते हैं कि एक, इट्स चीप, और दूसरा कि भाई इसके बाद दे कैन परस्यू देयर पैशन, क्योंकि उनके पास एक लाइफ के अंदर सिक्योरिटी आ जाएगी पैसे को लेके। ठीक है भाई, ये एक बहुत कॉमन मैंने वो देखा है, मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर इस सब की वजह से लोग बाद में जाके ना इस कोर्स को ड्रॉप कर देते हैं, और अपने 3 से 4 साल की जो वैल्यू वो लोग क्रिएट कर सकते थे वो क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 17 से 18 साल के बंदे के लिए। तुम खुद के ऊपर दिल पे हाथ रखो, सब भूल जाओ कि CA जैसा एक कोर्स है, CS जैसा एक कोर्स है, हर चीज़ को भूल जाओ। ठीक है, पर तुम CA कोर्स इस कारण से ज्वाइन कर रहे हो या नहीं, मुझे ये बताओ। इसीलिए ज्वाइन कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हें करियर में क्या करना चाहिए, पर CA एक बहुत कॉमन और चीप ऑप्शन है, तो तुम ये कर लेना चाहते हो, और फिर तुम अपना पैशन फॉलो करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास लाइफ में मनी की सिक्योरिटी हो चुकी है ना, जो कि मे बी अब तुम कंटेंट क्रिएशन करना चाहो। ठीक है, तुम सिंगिंग करना चाहो, है ना। मैं 90% इंडियन स्टूडेंट से मिलता हूँ, और वो सब लोग मुझे यही कहते हैं कि भैया मैंने तो CA इसलिए शुरू किया था क्योंकि चीप था, और मैंने सोचा कि CA हो जाएगी, उसके बाद तो मस्त अपना पैशन फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरे पास लाइफ में तो पैसे की सिक्योरिटी है, CA थोड़ी भूखा मरता है। ठीक है, अगर भाई तुम एक 17-18 साल के बंदे हो और इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है, तो फिर तो भाई तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब क्या होगा ना कि मोस्टली लोग, हाँ एक और रीज़न ये भी होता है कि CA के अंदर लोग ये रिजर्वेशन नहीं होती, इसीलिए भी घुस जाते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन नहीं होता है ना। बट मैं यही देखता हूँ कि 99% तो नहीं बोलूँगा, पर 90% बच्चों की यही हालात है, उनको ये पता ही नहीं कि CA का एक्चुअल ऑन फील्ड जॉब क्या है, एंड वो बस इसको इसलिए कर रहे हैं कि लाइफ में हमारे पास मनी की सिक्योरिटी आ जाएगी, हमारी लाइफ मनी से सिक्योर हो जाएगी, फिर आगे कुछ भी परस्यू कर लेंगे। ठीक है, एक बात को ध्यान से समझो। ठीक है भाई, और फिर अब तो ICAI ने एक ऑप्शन और निकाल दिया है, वो है BAA सर्टिफिकेट। ठीक है, जिससे एक 17-18 साल के बंदे को ये और लगेगा कि भाई अब तो अगर CA नहीं भी हुई तो मेरे पास ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होगा, एंड मैं इससे जॉब कर लूँगा। ठीक है, अगर CA नहीं भी हुई तो। बट अब मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। देखो हाँ, मतलब अब मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ इन सब चीज़ों की। क्या है भाई ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी ये है मेरे भाई कि एक CA फाइनल का बंदा, ठीक है, जो कि CA फाइनल में स्टक है, ठीक है, उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है ये, और एक BAA सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई?
कुछ भी डिफरेंस है? ये बंदा चाहे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को क्लेम करे या ना करे। देखो ये वाला जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ ना इस स्लाइड में, इसको 17, 18, 19, 21 या 22, 23, 24 वाले सबको देखना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा फोकस 17, 18 साल के लोगों के लिए है, बट ये वाली बात सबको सुननी है। देखो CA फाइनल का बच्चा या चाहे एक BAA सर्टिफिकेट जो भी होल्ड कर रहा है, वो इन दोनों में कुछ भी फ़र्क है? बस इतना सा ही तो फ़र्क है कि ये पोर्टल पे जाके इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को क्लेम करेगा, ठीक है। अब तुम एक एम्प्लॉयर के POV से समझो, ठीक है। मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। मेरे पास एक बंदा आता है CA फाइनल का मतलब एक CA फाइनल का बंदा मेरे पास आता है, एक BAA सर्टिफिकेट होल्डर आता है जो कि अल्टीमेटली है एक CA फाइनली। फिर मेरे पास एक आता है ACCA, ठीक है। फिर मेरे पास एक आता है CPA, ठीक है। मैं एनी डे इन दोनों बंदों को ना, एनी डे मैं इन दोनों को एक ही लेवल पे तोलूँगा, क्योंकि इसने सिर्फ पोर्टल पे जाके भी ये सर्टिफिकेट तो ले लिया। एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोफेशनल थोड़ी बन गए, तो नहीं बना एक प्रोफेशनल, ठीक है, नहीं बना ना। तो चाहे तुम CA फाइनलिस्ट हो, चाहे तुम्हारे पास BAA सर्टिफिकेट हो, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रेफरेंस इन दो प्रोफेशनल से कम ही मिलेगी मेरे भाई, क्योंकि ये एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होल्डर है ना, एक प्रॉपर डिग्री है इनके पास। एंड CA फाइनलिस्ट की क्या रियलिटी है भाई, नहीं यकीन होता, मार्केट में निकल लो, मार्केट में निकलने का टाइम नहीं है, लिंक्डइन डालो और लोगों से पूछ लो भाई। हार्श रियलिटी यही है कि तुम्हें हायर पैकेजेस पे, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक CA फाइनलिस्ट को बहुत कम लोग हैं जो कि हायर करना चाहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक ACCA और CPA के जितने पैकेज पे तो नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि मैं तो ये रियलिटी भी बता देता हूँ भाई बच्चों को कि हाँ, ACCA और CPA का जो सैलरी है वो CA जितना हो सकता है, बट इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल करियर एक ACCA CPA का जो पैकेज है वो CA जितना नहीं होता है, ठीक है। और तुम्हें तो इससे भी नीचे प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अब आओ, अब मैं तुम्हें असली रियलिटी दिखाता हूँ। देखो तुम 17-18 साल के हो, तुमने अपनी 12th ख़त्म करी, तुम सोचते हो, देखो मैं उस बंदे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जिसको करनी ही CA है, जिसने बिल्कुल एक पत्थर की लकीर बना रखी मेरे को CA बनना है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, या फिर ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं हुआ तो BAA सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, है ना, और या फिर CA करता हूँ और बाद में अपना पैशन फॉलो कर लूँगा। ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपनी क्लैरिटी नहीं होती अपनी लाइफ में, ये लोग इस पूरे ट्रैप में फंसेंगे भाई, ठीक है। बताऊँगा मैं कैसे, क्योंकि यार वीडियो लंबी तो जाएगी पर मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है भाई लाइफ का। मैंने स्ट्रगल किया है, मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अब ये जो 17-18 साल का बच्चा है ना, मैं इसको इस कैटेगरी में 90% बच्चे फॉलो करेंगे भाई, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती है भाई? हमारे मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि ये CA के अलावा और क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, और इस CA की वजह से उनके बच्चे की ज़िंदगी की कितनी ज़्यादा बैंड बच सकती है। देखो तुम ऐसे बंदे हो जो कि रिजर्वेशन के बारे में सोच रहा है कि नहीं हुआ तो BAA सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, या फिर CA बस ट्राई कर लेता हूँ। तो एक चीज़ सोचो, तुम 6 महीने के लिए फाउंडेशन दोगे, फिर अपना इंटरमीडिएट दोगे 9 महीने के लिए, और 2 साल की आर्टिकलशिप करोगे, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल बेयर मिनिमम तुम्हारे इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। 3.5 साल बेयर मिनिमम इन्वेस्ट हो गए, एंड उसके बाद भी तुम्हें क्या मिला? एक BAA सर्टिफिकेट, एक प्रॉपर डिग्री नहीं मिल रही भाई तुम्हें। फिर अगेन वही वाली बात है कि भाई तुम्हारे जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर CA फाइनलिस्ट को भाई वही है कि किसी भी एक प्रोफेशनल से तो बहुत कम ही वो मिलेगी, ठीक है, प्रेफरेंस मिलेगी। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा आता है जिसने डिलॉइट से आर्टिकलशिप कर ली और मे बी ही इज़ अबव एवरेज, उसको मिल सकते हैं भाई पैकेजेस। मैं तो कहता हूँ BCom को मैंने कमाते हुए देखा अपने खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, जो कि एक BCom का बंदा CA से ज़्यादा कमा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हारे पास सिग्नेटरी है, तुमने अच्छी पढ़ाई करी है, नहीं भाई। तुम्हारा जो मेन टैलेंट होता है ना, वो होता है भाई नेटवर्किंग का। जिसके पास नेटवर्क है वो कमाएगा भाई। ये तुम्हारा साइन भी भाई तुम्हें लिमिट कर देगा एक बार के लिए, जो साइनिंग अथॉरिटी है, पर जो तुम्हारा नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क, वो तुम्हें टॉप पे लेके जाएगा भाई।
ये एक हार्श रियलिटी है। किसी भी करियर के अंदर चले जाओ, चाहे तुम लॉयर हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, मतलब तुम कोई से भी एक प्रोफेशनल बन जाओ मेरे भाई, पर इंटरनेट पे तुम्हें ये बात कोई नहीं बताएगा कि नेटवर्किंग तुम्हें आगे लेके जाएगी, ठीक है, तुम्हारे इस पूरे के पूरे प्रोफेशनल करियर में, है ना। एंड रही बात इसकी कि साइनिंग अथॉरिटी तो सीए के पास होगी ना, वो ज़्यादा कमाएगा। अरे लेकिन सीए के पास अगर क्लाइंट्स ही नहीं होंगे तो फिर वो उस साइनिंग अथॉरिटी का अचार थोड़ी डालेगा। और अगर जॉब मार्केट की बात है तो वहाँ तो एम्प्लॉयर वैसे भी एक सीए को ही प्रेफर करेगा ना, तुम्हें क्यों प्रेफर करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो वही वाली बात है। अब उससे बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, तुम अपनी लाइफ स्टार्ट करते हो एज अ 17-18 ईयर ओल्ड गाय, ठीक है, एंड तुम शुरू करते हो विद ACCA और मे बी CPA। CPA में तो यार चलो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसको नहीं इंक्लूड करता, बट अ कोर्स लाइक ACCA, ठीक है, FRM, फिर USCMA, ठीक है, ये जो कोर्सेज़ हैं, है ना, तुम इसमें जो मिनिमम टाइम होता है ना भाई वो 2 साल का होता है इसमें प्रोफेशनल बनने का, ठीक है। एंड उसके बाद जो तुम्हारा 1 से 1.5 साल की कमाई है वो भी तो तुम्हारे पास आएगी भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दोगे भाई तुम, 2 साल में तुम आराम से ये वाली डिग्रीज कर सकते हो, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बन सकते हो। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 1-1.5 साल के अंदर जो तुम 6 से 7 लाख कमाते भाई, उसका भी तो लॉस होगा, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं, पैसे को नहीं भी गिनते, और इन डिग्रीज़ में भी भाई मैं तो नहीं कहता कि ACCA FRM ईजी है, बट इन डिग्रीज़ में भी अटेम्प्ट आते हैं तो 3.5 साल इज़ मिनिमम, 4 years इज़ मिनिमम टू बिकम एन ACCA, टू बिकम एन USCMA एंड FRM। भाई FRM और USCMA तो सिर्फ 8-8, मैंने सुना 1-1 साल के कोर्सेज है, समझ रहे हो। तो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि सिर्फ ये सोच के CA में घुस रहा है कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी तो मैं बाद में अपना सिंगिंग, कंटेंट क्रिएशन, आर्ट, ये वाला पैशन फॉलो कर लूँगा भाई, और अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि BAA सर्टिफिकेट की भी मेरे पास सिक्योरिटी आ गई, नहीं आई है भाई, नहीं आई है, मत करना। आइदर चूज़ तुम ये कर लो, ACCA कर लो या CPA कर लो, CPA में तो ग्रेजुएशन के बाद होती है, FRM कर लो, USCMA कर लो, या फिर कोई और करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। CA स्टिल तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। और अब मैं तुम्हें एक रियलिटी और बताता हूँ भाई, सुनो, तुम चाहे CA हो, ठीक है, तुम चाहे ACCA हो, ठीक है, चाहे तुम CPA हो, है ना, तुम इनमें से कोई सा भी एक प्रोफेशनल हो भाई, जो तुम्हारा असली स्ट्रगल होता है ना, असली स्ट्रगल, ठीक है, वो तुम्हारे एक प्रोफेशनल बनने के बाद शुरू होता है। पढ़ाई करते हुए तुम्हारा कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा है भाई, देयर इज़ नो स्ट्रगल। और ये हर प्रोफेशनल के लाइफ की रियलिटी है। ये इंटरनेट पे जितने भी लोग तुम्हें कोर्सेज बेच रहे हैं ना कि मेरे टैक्स का कोर्स ले लो, मेरे ऑडिट का कोर्स ले लो, मेरे लॉ का कोर्स ले लो, अरे ICI ने तो अब ये भी ऑप्शन कर दिया, अब तो तुम भूखे नहीं मरोगे, आओ ना मेरा 10,000 का कोर्स लो ना, भाई कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये चीज़, ठीक है। मैं खुद CA में फंस चुका हूँ, अपने 2 साल वेस्ट कर चुका हूँ, 2 से 2.5 साल। रियलिटी यही है भाई कि अगर तुम एक एवरेज हो ना, मतलब तुम CA कर रहे हो या ACCA कर रहे हो या CPA कर रहे हो, एवरेज ये सब लोग 7 से 9 लाख में काम करते हैं, ठीक है। एंड जो लोग इस एवरेज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, क्योंकि 90% इसी में फॉल करने वाले हैं, ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ का जो ब्रेक थ्रू होगा ना कि तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए, मे बी किसी कंसल्टेंसी में चले गए, ये टैक्स एनालिस्ट बन गए, वो तुम्हें पता पड़ेगा तुम्हारे प्रोफेशनल बनने के 2 साल से 3 साल बाद। ये असली भाई स्ट्रगल है। तो तुम सोचो कि 3.5 साल तो तुम्हें सिर्फ एक BAA सर्टिफिकेट लेने में लग गया, ठीक है, उसके बाद 2 से 3 साल और तुम अपने पहचानने में लगा दोगे कि तुम्हें कौन से डोमेन में काम करना है। तुम्हें लगता है ये जो BAA सर्टिफिकेट है ये तुम्हारे लिए कोई यूज़ का है? कुछ यूज़ का नहीं है भाई। एट द एंड ऑफ द डे तुम अब भी एक CA फाइनलिस्ट ही रह जाओगे, जिसको इंडियन इकोनॉमी में ये रियलिटी है कि हायर करना बहुत कम प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। एंड
अगर तुम थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर काम कर लो तो तुम बीकॉम से भी एक बीकॉम डिग्री से तुम एक सीए फाइनलिस्ट जितना कमा सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग नहीं चाहेंगे, ए क्या बोल रहा है साढ़े, तू तो मेरे को ये बता तू कहाँ है, कहाँ मिलेगा। अबे भाई रियलिटी है भाई। मैंने अपनी लाइफ में ना बीकॉम करे हुए बंदे को एक सीए से ज़्यादा कमाते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि भाई उसने वो स्ट्रगल देखा। उसने जब से बीकॉम करी तभी से वो बंदा एक सीए फर्म के नीचे काम कर रहा था। उसने अपने क्लाइंट्स जोड़ लिए तो उनका वो कंसल्टेशन देता है टैक्स के रिलेटेड, नोटिस के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, वो ये सारी कंसल्टेंसीज देता है। और अगर कोई भी बात ऐसी हो जाती है कि उसको लीगली उस चीज़ को फाइट करना है एंड ही इज़ अ बीकॉम, वो फाइट नहीं कर सकता है, तो वो अपने किसी सीनियर सीए से रेफ़र करता है। उनको बोलता है कि सर आप इनको, ये मेरे क्लाइंट है, आप इनको रेफ़र कर लो, आप इनका केस देख लो लीगली, एंड जो भी कंसल्टेशन का अमाउंट, जो भी एक कंसल्टेशन का अमाउंट बनेगा, ठीक है, आप अपनी कंसल्टेंसी रख लेना, मैं अपनी कंसल्टेंसी रख लूँगा, अपन दोनों दो सेपरेट बिल्स इशू करेंगे हमारे क्लाइंट को, ठीक है, जिसमें आप आपकी जो फ़ीस है वो ले लेना, मैं अपनी फ़ीस ले लूँगा। और ये जो क्लाइंट है ना भाई, इसके पता है स्क्रूटनी में बहुत छोटी बात है, 1 करोड़ फंसे हो, 50 लाख फंसे हो, ठीक है, 20 लाख फंसे हो, इसको 50,000 की या फिर ना 30,000 की कंसल्टेंसी फ़ीस देने में कोई मौत नहीं आएगी इसको। अगर ये बीकॉम का बंदा, ये बीकॉम वाला और एक सीनियर सीए मिलके इसका ये वाला स्क्रूटनी का केस छुड़वा देते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से भाई मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। एंड जब तुम दो सेपरेट बिल्स इशू कर रहे हो ना, सीए अपना सेपरेट बिल इशू कर रहा है और बीकॉम अपना सेपरेट इशू बिल कर रहा है, इशू कर रहा है क्लाइंट को, तो यहाँ पे कंसल्टेंसी के केस के अंदर तुम आराम से अच्छा पैसा बना लोगे। और मार्केट में लोग यही कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। तो जो तुम्हारा असली स्ट्रगल है ना मेरे भाई, 17-18 साल के लोगों को फिर समझा रहा हूँ कि अगर तुम सीए में सिर्फ इसलिए घुस रहे हो कि बाद में कुछ अपना पैशन फॉलो कर लेंगे, ट्राई कर लेते हैं, तो फिर बीए सर्टिफिकेट के पीछे मत घुसना भाई। इतनी ग्राउंड रियलिटी बता दी मैंने तुम्हें कि कैसे बीकॉम करके भी लोग पैसे छाप रहे हैं। और मैं बात नहीं कर रहा छोटे मोटे पैसे की, मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ ना भाई, वो आता है MG हेक्टर में, 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है ना। 20 लाख की गाड़ी लेने में ना, मैंने आज तक सीएस, जो क्वालिफाइड सीएस होते हैं ना, उनको भी नहीं देखा होगा मैंने अगले 2 से 3 साल के करियर में लेते हुए। इस बंदे ने बीकॉम करने के क्या बताऊँ भाई, 3 साल में ले ली वो गाड़ी, समझ सकते हो भाई। और जो एक तुम्हारी एज है ना भाई, एज वो बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। जो लोग कहते हैं ना कि 26 में सीए बनो या 27 में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो चीज़ें मे बी आज से 10 साल पहले अप्लाई होती होगी, पर एक ऐसा डिजिटल एरा जो कि 2026 में चल रहा है, जहाँ पे तुम टैक्सेशन के रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो, ऑनलाइन टीच कर सकते हो, ठीक है, इवन तुम इंटरनेशनल क्लाइंट से भी अकाउंटिंग का काम ले सकते हो। इस एरा में जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना भाई, वहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हारी एज मैटर करेगी कि तुम 21 में सीए बन रहे हो या फिर 26 में, ठीक है। क्योंकि यार तुम्हारा असली स्ट्रगल ही भाई शुरू होगा आफ्टर यू बिकम अ प्रोफेशनल। प्लीज़ मेरी इन बातों को समझना। अगर सीए सिर्फ तुम्हारे लिए एक लाइफ सिक्योरिटी है तो एक्सप्लोर करो दूसरे कोर्सेज को, लाइक ACCA को, मे बी LLB प्लस BA को या BA LLB जो बोलते हैं उन कोर्सेज़ को, क्योंकि इन कोर्सेज़ में तुम्हारे क्वालिफाई होने की गारंटी तो रहेगी। मैं मानता हूँ इसमें भी 5 साल लगते हैं, गारंटी तो होगी। और लॉयर्स भी भाई टैक्सेशन की फील्ड में ऐसा तो है नहीं कि अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, दे आर मेकिंग गुड मनी, ठीक है। फिर बात रही ACCA की, CPA ट्राई कर सकते हो, USCA में ट्राई कर सकते हो। अब तो यार मैंने तुम्हारे सामने एक रियलिटी रख दी कि कैसे लोग बिना CA बने भी पैसे कमा रहे हैं भाई, कैसे कंसल्टेंसी दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज़ और, एक रियलिटी और बताता हूँ कि लोग CA होने के बाद भी टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने से डरते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने अपने रियल लाइफ में होते हुए देखा है, क्योंकि टैक्सेशन में बहुत कंपटीशन है भाई। बीकॉम भी वहाँ पे काम कर सकता है, वहाँ पे MCOM भी कर सकता है, वहाँ पे काम लॉयर भी कर सकता है, और फिर प्रोफेशनल लाइक CS और CA में तो कर ही रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बातों को।
अब तुम बोलोगे भाई तू कौन होता है, तू कैसे बता रहा है ये बात है। देख लो भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इन सर का मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सर ने क्या बोला है। टैक्स तो आना चाहिए, है कि नहीं। और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के तले कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दब जाते हैं, मगर वो ये नहीं जानते टैक्स के अंदर कंपटीशन बहुत है दादा। सीए भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, लॉयर भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, यहाँ तक कि थोड़ी सी पढ़ाई करके बीकॉम भी रिटर्न भर सकता है। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है, आप लोग जो अभी सीए पढ़ रहे हैं या सीएस पढ़ रहे हैं या एसीसीए सीपीए परस्यू कर रहे हैं, आप देखें आपका इंटरेस्ट कहाँ है और वहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें, रादर देन लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। भाई मेरा इंटरेस्ट टैक्स में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं था, मैं कंपनियों को ग्रो कैसे करना ये सिखाना चाहता था। मैं नए नए बिजनेसेस को स्टार्टअप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था कि कैसे आप स्मूथली अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता था और वही मैंने किया। अब मैं यूट्यूबर भी तो हूँ, वीडियो शूटिंग का मैंने कोर्स किया कि कैसे अच्छे तरह से बिना किसी की मदद के मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ। मैंने ये भी सीखा कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। मैंने कोर्सेज किए कि कैसे मैं अपने वीडियोस का एसईओ कर सकता हूँ ताकि मेरी वीडियोस रैंक करें। यहाँ तक कि हर वीडियो के ऊपर जो थंबनेल का डिज़ाइन आपको दिखता है वो भी मैं खुद बनाता हूँ। अब सीए में तो यूट्यूबर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यस, बट मैंने सीखा। अगर नहीं सीखता तो ये चैनल आपको नहीं दिख रहा होता। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कि ठीक है सर, मैंने एसीसीए कर लिया, सीपीए कर लिया, क्या उसके बाद आपकी ज़िंदगी रुक गई क्या? हाँ, तो अब तुम देख चुके हो जिन सर का वीडियो मैंने दिखाया, ठीक है, वो सर एक क्वालिफाइड सीए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मेरी टैक्सेशन में भाई जाने से डर लगता है, मेरे को इतना कंपटीशन है उस फील्ड में। एंड फिर तुम लोग सोचते हो कि भाई मैं सिर्फ एक बीए सर्टिफिकेट लेके और टैक्सेशन में काम कर लूँगा। यार एक क्वालिफाइड, इतने क्वालिफाइड सीनियर सर का मैंने तुम्हें वीडियो दिखा दिया, उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि मेरे को एज अ सीनियर क्वालिफाइड सीए काम करने में टैक्सेशन में डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस जमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। और यार 90% जो सीए होते हैं ना भाई, वो लोग टैक्स के अंदर ही अपनी आर्टिकलशिप करते हैं, ठीक है, मोस्टली। एंड फिर अब जो नॉन कन्वेंशनल प्रैक्टिस एरियाज़ है जहाँ पे तुम अपनी वो कर सकते हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, या फिर जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसके अंदर तुम्हें लगता है बीए करके तुम्हें जॉब मिलेगी। भाई प्रोफेशनल क्वालिफाइड सीए को नहीं मिलती इन फील्ड्स में जॉब जब तक उसके बाद 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो। तुम्हें तो भाई 10-10 साल लग सकते हैं, 7-7 साल लग सकते हैं ऑन एन एवरेज विदाउट क्वालिफाइंग एज अ सीए। तो अगर, फिर समझा रहा हूँ भाई, तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो, या तुम सीए सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि रिजर्वेशन नहीं है, या फिर अपना पैशन सीए के बाद फॉलो कर लूँगा, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। समझ रहे हो? अपने 3 से 4 साल की वैल्यू समझो, है ना, इस फास्ट पेस वर्ल्ड में। अब मैंने 17 से 18 साल के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर ली है भाई। अब मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो कि मोस्टली 19 से 21 साल की एज में फंसे हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपने 2 साल आराम से इन्वेस्ट कर दिए होंगे सीए के अंदर, ठीक है। कोई आर्टिकलशिप में एग्जॉस्ट फील कर रहा होगा, कोई इंटर के अंदर ही अटेम्प्ट्स दे रहा होगा, ठीक है, 1-1, 2-2 साल से। कोई मेरा भाई अपने पैसे खर्च हो गए होंगे सीए करने के लिए, क्योंकि लाख रुपए की फ़ीस तो इंटरमीडिएट में बहुत मिनिमम है, ठीक है। और अगर मैं कम से कम भी मानूँ तो 50,000 रुपये अपने वेस्ट करके सोच रहा होगा यार शिट ये क्या हो गया। एंड ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोई बात नहीं, अब तो कर लेता हूँ ना, अगर सिर्फ इंटरमीडिएट में आ चुका हूँ, एक ग्रुप बचा है, मेरे 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं, कोर्स तो पूरा है ही, इंटरमीडिएट कर लेता हूँ, अगर मेरी सीए नहीं भी हुई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास ये BAA सर्टिफिकेट तो रहेगा ना। तो भाई जो मैंने पहले इतनी सारी रामायण गई ना, अगर तुमने स्किप कर दी ना वो जाके देख लो, ठीक है। क्योंकि देन अगेन, ठीक है, देन अगेन मैं तुम्हें ये बात बता दे रहा हूँ भाई, देन अगेन मैं तुम्हें ये वाली बात बता दे रहा हूँ कि सीए फाइनलिस्ट, ठीक है, और एक BAA सर्टिफिकेट होल्डर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसने पोर्टल पे, इस बंदे ने पोर्टल पे जाके
ये वाला सर्टिफिकेट क्लेम नहीं किया है, ठीक है। एंड इस बंदे को जॉब अब भी बहुत कम प्रीफर किया जाएगा इन द जॉब मार्केट। एंड ये BA सर्टिफिकेट वालों के पास ऑडिट राइट तो अभी भी नहीं है। तो फिर जब तुम प्रैक्टिस करने जाओगे तो फिर अपनी ज़िंदगी के तुम ऑलरेडी 2 साल वेस्ट कर चुके हो और आगे के 2 साल ट्रेनिंग में और वेस्ट करोगे, और फाइनल्स नहीं हुए तो फिर फंसे रह जाओगे। और अब तो अटेम्प्ट भी 2 बार हो गए हैं, तो अटेम्प्ट्स भी 2 बार हो गए हैं साल में, 3 बार नहीं है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर तुम, है ना, अगर तुम एज आ मतलब तुम एज आ एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि 19 से 21 साल का है, सेकेंड या थर्ड ईयर में अपने BCom के, है ना, क्योंकि तुम वही बंदे हो जो कि अभी अपने BCom के सेकेंड या थर्ड ईयर में होगा, ठीक है। ये सोच रहे थे कि मैं ACCA को एक्सप्लोर करूँ क्या, मैं MBA को एक्सप्लोर करूँ क्या, मैं LLB को एक्सप्लोर करूँ क्या, मैं CPA को एक्सप्लोर करूँ क्या। अगर तुम इन आइडियाज़ को सोच रहे हो ना भाई, और तुम इंटरमीडिएट में 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट आ चुके हैं, ब्रो गो फॉर दिस थिंग्स भाई। क्योंकि जो 2 साल तुम नेक्स्ट अपने अभी भी आर्टिकलशिप में वेस्ट करने वाले हो ना, आर्टिकलशिप में, है ना, उस टाइम पीरियड में मोस्टली ACCA भी हो जाएगी, MBA भी हो जाएगी, CPA भी हो जाएगी, बट LLB में मे भी 1 साल ज़्यादा लगे, पर LLB में भी फेल होने के चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। फिर देन अगेन मैं लॉयर्स तो आराम से तुम्हें बहुत सारे दिखा दूंगा जो कि टैक्सेशन में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट अगर तुम एक BAA सर्टिफिकेट लेके टैक्सेशन में उतरने की सोच रहे हो तो फिर देख लो भाई कि तुम्हें कितनी प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर CA को ही यहाँ पे काम करने से डर लग रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखा दिया, ठीक है। और अगर तुम किसी भी अनकन्वेंशनल फील्ड में काम करना चाहोगे ना, लाइक ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है, फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहोगे, ठीक है, या फिर तुम अगर तुम किसी और लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना चाहोगे, किसी कंसल्टेंसी में जाना चाहोगे लाइक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और इन सब में, तो इन सब जगहों पे जाने के लिए ना तुम्हें BAA सर्टिफिकेट कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। जॉब मार्केट तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, एंड अगर अकाउंटेंट की जैसे कंसल्टेंसी देना चाहोगे तो फिर ऑब्वियसली कोई तुम्हारे पास आने के, मैं मना नहीं करता कि तुम्हारे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सामने तो एक BCom के बंदे के पास आ रहा है, लेकिन भाई उसने जिस लेवल की घिसी है उस लेवल की तुम ऑलरेडी BAA सर्टिफिकेट लेने में लगा दोगे, तो उससे अच्छा तो BCom करके तुम उस कंसल्टेंसी को बिल्ड करने में लगा दो। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अगर तुम अब भी अपने इस डिसीज़न को रोक रहे थे कि भाई मेरे को BAA सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मुझे अब CA में स्टिक रहना है, बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई, बहुत बड़ी गलती है। एंड तुम एक 19 से 21 साल के बंदे हो जिसको अपनी सिर्फ अगेन पढ़ाई जल्दी ख़त्म करनी है ताकि मैं अपनी लाइफ में कोई बिज़नेस कर सकूं, या फिर अपने किसी पैशन को फॉलो कर सकूं, है ना, या फिर CA में सिर्फ इसलिए घुस गए थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि लाइफ सिक्योरिटी आ जाएगी। तुम्हें इस फील्ड में बिल्कुल ऐसा कराटेदार इंटरेस्ट नहीं था भाई। देखो एवरेज कहीं नहीं बनना अपनी लाइफ में, अगर ऐसा लगता है तुम इधर एवरेज बन रहे हो तो निकल लो भाई। और इंडियन कोर्सेज जैसे कि CA CS CMA, यहाँ पे तो एवरेज रह के भाई इन कोर्सेज़ को परस्यू ही नहीं करना है, छोड़ो भाई, ठीक है, अपने काम में लगो, ठीक है। और मैंने ये 19 से 21 साल के लोगों को इतनी ज़्यादा राय इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बहुत लंबी रामायण गा ली है 30 मिनट तक, तो तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और अब मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मतलब मेरी एज के आसपास हैं, क्योंकि मैं 22 साल का हूँ और तुम्हारी ग्रेजुएशन भी हो चुकी होगी, और ग्रेजुएशन के साथ साथ तुम शायद CA फाइनल में स्टक हो गए, या फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन हो चुकी है पर तुम अभी भी इंटरमीडिएट में स्टक हो, ठीक है, या फिर CA फाइनलिस्ट हो। तो यार अगर तुम CA फाइनलिस्ट हो तो तुम मेरी जो लाइफ को लेके POV है वो तुम ऑलरेडी स्टार्टिंग के 10 मिनट में समझ गए होगे, ठीक है, क्योंकि तुम यार बच्चे नहीं हो, तुम एक 22 से 23 साल के आदमी हो, ठीक है ना। और ये जो बंदे यहाँ फंसे हैं इंटरमीडिएट वगैरह करके,
और इनका नहीं हो रहा है, तुम 22 से 23 साल के हो गए हो भाई। अगर तुम सीए फाइनलिस्ट भी नहीं बने हो अभी तक, मेरे जैसे हो जो किसी विंटर में फंसा था, 1 ग्रुप 2 ग्रुप हुआ है, तो फिर तो भाई ये BAA सर्टिफिकेट अगेन तुम्हारे लिए कोई यूज़ का नहीं है। क्योंकि तुम भी अगर फिर उसी कैटेगरी में फॉलो करते हो कि अपना कोई पैशन फॉलो कर लूँगा, रिजर्वेशन नहीं है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैंने कम पढ़ा था। नहीं मेरे भाई, तूने कम नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ इंडियन कोर्सेज ऐसे ही हैं। यहाँ पे तुम CA कर लो, SSC कर लो, तुम JEE नीट दे लो, यार सब जगह पे मारा मारी है भाई। तुम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो है ACCA करने का, CPA करने का। और काफ़ी सारे लोग ना अभी इसलिए रोएंगे क्योंकि भाई उनको ऐसा लगता है कि CA मुझसे ज़्यादा कमाएगा जॉब मार्केट में। नहीं यार, ये ना तुम लोगों की लिमिटेड माइंडसेट है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक चीज़ समझो, अगर तुम एक ACCA हो तो तुम एज गुड एज CA हो। क्यों? जॉब मार्केट में भाई टैक्सेशन खुद से पढ़ लो ना यार, कंपनीज एक्ट है वो खुद से पढ़ लो, इंडियन जो कंप्लाइंस के रूल्स है वो खुद से पढ़ लो, फिर जाके अपनी नॉलेज इंटरव्यू में दिखाओ। देखते हैं तुम्हें एम्प्लॉयर एक CA की जगह पे हायर करता है या नहीं करता। ठीक है, एज एन ACCA तुम साल भर, 1.5 साल 2 साल एक CA के नीचे आर्टिकलशिप कर लो। मैं कर रहा हूँ ना भाई, मुझे पता है कि ACCA करके भी तुम एक CA को जॉब मार्केट में बीट कर सकते हो, इवन इन इंडियन कंपनीज, क्योंकि तुम्हें रूल्स वगैरह तो पता ही है, बस तुम्हें उससे अपडेट ही तो होना है। और आजकल यार ये इतने सारे यूडेमी आ गया है, फिर उसके बाद हम सर्टिफिकेट्स आ गए जो कि तुम ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि तुम्हें इंडियन कंपनीज एक्ट के बारे में, इंडियन टैक्सेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, जिसको तुम एज अपनी CV में यूज़ कर सकते हो कि मेरे को विद ACCA इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन टैक्सेशन के बारे में भी पता है। ठीक है, तुम इस चीज़ को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। और भाई मैंने बतेरे ACCAs को देखा है जो कि इस टाइम पे ACCA में 9-9 10-10 पेपर क्लियर करके इंडियन कंपनीज में काम करें, एंड दे आर अर्निंग एज मच एज अ CA। नहीं यकीन होता भाई, लिंक्डइन खोल लो, वहाँ पे जाके ACCA सर्च कर लो और लोगों से बात करके देख लो, तुम्हें रियलिटी पता पड़ जाएगी। अपने आप को लिमिट मत करो मेरे भाई कि मैं ACCA में इंडियन कंपनीज में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात थी 19 से 21 साल के लौंडों के लिए भी, 22 साल के लौंडों के लिए भी, और उनके लिए भी जो कि 17-18 साल के हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुमने तो अभी करियर शुरू भी नहीं किया है। 19 से 21 साल का बंदा और 22 से लेके 24-25 साल का बंदा अभी भी फिगर आउट कर लेगा चीज़ें, पर जो 17 से 18 साल का बंदा है ना, वो नहीं कर पाएगा। उसके पास लाइफ को और दुनिया को देखने का भी पर्सपेक्टिव नहीं आया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ना, ये अब ये सारी बातें हो गई मेरे भाई लोगों के लिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक भी रुके हैं ना, उनको मैं अब इस BAA सर्टिफिकेट की रियलिटी बताता हूँ एक्चुअली में क्या है। ये चीज़ ना कोई तुम्हें आके बताने नहीं वाला भाई, ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो रियलिटी क्या है। ICAI ने ना एक्चुअली में कर दिया है भाई साल में 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, अब इनके इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, ठीक है ना, बच्चे आ नहीं रहे हैं। ठीक है, एनरोलमेंट्स स्टैग्नेंट है, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर स्टैग्नेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, इनको करने पड़े 2 अटेम्प्ट इन अ ईयर, क्योंकि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंक्रीज़ हो रहे थे। और इंटरनली आई डोंट नो कि इनके साथ क्या हुआ, किसने इस ICAI को प्रेशराइज करा या इनका क्या वे ऑफ टॉकिंग था, तो इन्होंने एक ये लॉलीपॉप निकाल दिया BAA सर्टिफिकेट का। ठीक है, जिसके अंदर अभी भी बच्चा अपना 4 साल वेस्ट करेगा, है ना, और वो एक जॉब मार्केट में जाएगा, उसको प्रेफरेंस कुछ नहीं मिलेगी। क्योंकि देन अगेन BAA सर्टिफिकेट होल्डर कौन है? वही तो है जो कि एक CA फाइनलिस्ट पिछले 3-4 सालों से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, बस उसने पोर्टल पे जाके एक सर्टिफिकेट को क्लेम कर लिया तो उसके पास BAA सर्टिफिकेट आ गया। मतलब 2026 में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम एक डिग्री लोगे और उस डिग्री से तुम्हें जॉब मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता भाई। मैं एज अ एम्प्लॉयर उस बंदे को रखूँगा जिसको गाड़ी चलानी आती है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके। तो भाई फिर मेरा 18 साल का दोस्त भी घूम रहा है, मेरा भाई भी घूम रहा है 18 साल का गाड़ी का लाइसेंस लेके। लेकिन जो मेरे पापा ड्राइविंग करेंगे या फिर जो ड्राइविंग मेरा वो दोस्त करेगा जो कि 22 साल का है, उन दोनों उसमें और ये मेरे 18 साल के भाई में फ़र्क होगा ना भाई ड्राइविंग करने में। समझ लो मेरी बातों को। तो ये 2026 है भाई, रियलिटी यही है कि ICAI के अंदर
एज अ इंस्टीट्यूट बच्चे नहीं आ रहे हैं भाई। पीपल आर ड्रॉपिंग दिस थिंग भाई, पीपल आर ड्रॉपिंग दिस कोर्सेज, क्योंकि लोगों को रियलिटी पता पड़ रही है ना। और जो लोग थोड़े से टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हैं मेरी जैसे, उन लोगों को ग्राउंड की रियलिटी पता नहीं होती है ना, और फिर अपने 3-4 साल वेस्ट कर देते हैं भाई। 3-4 साल बहुत मैटर करते हैं भाई। एक बंदा ना मैंने देखा है वीडियो एडिटिंग करके सिर्फ 2 साल में करंटली ही इज़ मेकिंग 1 लाख रुपीज़, ठीक है। दिन में सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है वो मेरा भाई। अब बोलो, ठीक है। तो भाई बस मैं वही बता रहा हूँ कि ये BAA सर्टिफिकेट इसलिए इंट्रोड्यूस हो गया क्योंकि इंटरनली ICI के ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ा है। मुझे नहीं पता भाई किसने डाला, वो जो ICI के ऊपर भी कोई बॉडी हो, कोई इंटरनली इनके स्टेक होल्डर्स हो, मुझे नहीं पता भाई। बट मोस्टली इनको 2 अटेम्प्ट करने थे और इन्होंने ये BAA सर्टिफिकेट इसलिए निकाल दिया ताकि एडमिशन्स एटलीस्ट कांस्टेंट रहे, उससे नीचे नहीं चले जाए। बट नीचे जा रहे हैं एंड एडमिशन्स आर वेरी लेस इन CA कोर्सेज। एंड इनके जब प्रेसिडेंट है या वो कौन है, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो एक कुशल लोधा नाम का एक बहुत ही पॉपुलर चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने ICI के प्रेसिडेंट के साथ वो करा था, इंटरव्यू करा था, ठीक है, पॉडकास्ट जिसको बोलते हैं। उसके अंदर जब ये इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स जो होते हैं ना कि बच्चे का यार स्टाइपेंड इतना कम है, फिर कोर्स का ड्यूरेशन इतना है, ये सारी चीज़ें जब डिस्कस की गई तो वो कोई लॉजिकल आंसर देने की जगह पे शायरी गा रहे थे, ठीक है। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, शायरी गा रहे थे। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम कुशल लोधा का जो ICI के प्रेसिडेंट के साथ जो कमेंट सेक्शन है ना, उसको खोल के देख लेना। वहाँ पे बच्चे खुद अपना कंसर्न बता रहे हैं कि इस बंदे से जब एक प्रॉपर जो इशू होता है किसी भी CA स्टूडेंट का, उसको लेके बात करी गई, तो ये एक लॉजिकल आंसर देने की जगह पे ये लिटरली शायरी कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो मेरी बातों को कि इंडियन कोर्सेज़ की क्या हालात हैं। और मैंने तो तुम्हें अब रीजंस भी बता दिए कि ICI से इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं भाई। बच्चों के एनरोलमेंट्स बहुत कम है CA कोर्स के अंदर करंटली 2026 में। तो आगे मुझे नहीं पता ये इंस्टीट्यूट कैसे इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें करी है भाई, ठीक है, बट करंटली तो दे आर नॉट डूइंग इट। और ये तो भाई सारी बातें थी, मैंने तुम्हें काफ़ी सारी ग्राउंड रियलिटी बताई, BAA सर्टिफिकेट की रियलिटी बताई। एंड अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आती है, अच्छी लगती है वीडियो, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ग्राउंड रियलिटी एंड अगर तुम CA नहीं भी हो ना, तो तुम कैसे BCom से एज अ CA काम कर सकते हो, मतलब BCom होके भी तुम कैसे CA के जैसे काम कर सकते हो। मे बी मैं उन अपने सीनियर को जो कि BCom होके CA जितना कमा रहे हैं, उनको इस चैनल पे इंटरव्यू के लिए ले आऊँ। और अगर तुम्हारे कोई पर्सनल डाउट है, तुम मेरे छोटे भाई हो, 17-18 साल के हो, तो तुम कमेंट भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प कर दूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही है भाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।